ममता बनर्जी के बयान पर एसपी नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि देश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने ममता के सभी नेताओं के संपर्क में रहने का दावा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अगली सरकार केंद्र की नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होगी। सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर के साफ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि उत्तर प्रदेश और बंगाल का इसमें खास रोल होगा। घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं, जो कि एसपी प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी, ममता जी ने जिस तरह से कहा है, क्या देख रहे हैं आप लोग इस इलेक्शन के बाद? देखिए, 2 फेज चुनाव के हो चुके हैं। लगभग 186 सीटों पर मतदान हो चुका है। लगभग 29 करोड़ से अधिक वोटर्स इन सीटों के दायरे में आते हैं, तो 1/3 से अधिक मतदान देश में हो चुका है। और ये स्पष्ट है कि देश में कोई वेव नहीं है। देश में एक बदलाव का माहौल हमें दिखाई देता है, जहां पर विश्वास जनता अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण नेता के ऊपर या पार्टी के ऊपर करना चाहती है। ममता बनर्जी जी शुरू से इस तरह के संवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। उनकी उस भूमिका के चलते उनकी सभी दलों से अच्छी बातचीत होती है। तो मुझे लगता है कि जिस जनादेश के बाद अगर पंच की दृष्टि से देखिए तो अखिलेश जी, मायावती जी, ममता जी, चंद्रबाबू नायडू जी, इस तरह के पंच हों तो सरपंच बहुत अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने अपने राज्यों में बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेताओं का भाषण राहुल के जिक्र के बिना पूरा नहीं होता। न्यूज़ 18 को दिए खास इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कई सारी बातों का खुलासा किया, जिसमें राहुल गांधी पर बरसी भी, लेकिन सोनिया और प्रियंका को लेकर उनके मन में एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब। सर, जिस तरीके का स्टेटमेंट सीधे तौर पर ममता बनर्जी की तरफ से आया, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि राहुल गांधी जी वही उसी तरीके की भाषा बोल रहे हैं जिस तरीके से मोदी जी बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आहत है उनके खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें कही गई हैं। देखिए, बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस अलहदा लड़ रही है, ममता जी अलहदा लड़ रही है, इसलिए वो कोई भी बात बोल सकती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ जितनी ताकत से राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में ऐसी लड़ाई कोई भी नहीं लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जिसका बयान बगैर राहुल गांधी का नाम लिए ख़त्म हो।